हेलो एंड वेलकम टू मैथ्यूस। मैं हूं काशिफ अली और आज का हमारा टॉपिक है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। देखिए यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मैंने स्क्वायर टेबल जो है वो बनाई हुई है, यानी कि 1 1 × 1, उसके बाद यहाँ पे 2 2 × 4। ये ऐसे नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कोई भी नंबर उसी को मल्टीप्लाई करे और आंसर आए, यानी कि 5 अगर 5 को मल्टीप्लाई करता है और उसका जो प्रोडक्ट आता है 25, अगर 6 को मल्टीप्लाई करता है तो उसका प्रोडक्ट बनता है 36। यानी 25 और 36 के बीच में जो भी नंबर्स हैं वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो आज इन्हीं नंबर्स के हमें स्क्वायर रूट जो है वो निकालने हैं। तो इनका स्क्वायर रूट जो निकलेगा वो निकलेगा डेसिमल नंबर्स में। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन जो मेथड है वो यूज़ करना है। यहाँ पे हमने 5 रखा। अब उसके बाद हमें ये जानना है कि हमें कितनी डेसिमल पॉइंट तक आंसर चाहिए। अमूमन ऐसा होता है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट होता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 डिजिट जो है वो आंसर आपसे टीचर्स जो है वो मांगते हैं। तो हमें फॉर सपोज पॉइंट के बाद चाहिए यहाँ पे 2 डिजिट्स, तो हम एक पेयर 0 का और ये दूसरा पेयर 0 का जो है वो रखेंगे। फिर एफ की तरह ऐसे हमें शेप बनाना है। फिर यहाँ पे देखना है कि एक ही नंबर है, ठीक है, उसके आगे दूसरे नंबर नहीं है, वो हम यहाँ पे करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, 5 पे टेबल लगानी है। पर आपको एक बात जो है वो जहन में रखनी है, जिस भी नंबर की आपने टेबल लगानी है उतनी ही दफ़ा लगानी है। फॉर सपोज अगर 1 की टेबल लगाएंगे तो 1 टाइम ही लगाएंगे, अगर 2 की टेबल लगाएंगे तो 2 टाइम्स ही लगानी है, यानी कि 2 to the 4। अगर 3 की टेबल लगाएंगे तो 3 टाइम्स ही लगाएंगे, यानी कि 3 to the 9। तो 3 to the 9 जो है वो 5 से ग्रेटर हो जाएगा, 5 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 to the 4। तो यहाँ पे देखिए ये हमने 2 की टेबल लगाई और उतनी ही दफ़ा लगाई, 2 टाइम्स 2 to the 4। अब 1 हमने यहाँ पे बचाया, 5 से जब 4 माइनस किया तो 1 आया। अब यहाँ पे पॉइंट है वो हम यहाँ पे देंगे। अब जो 0 का पेयर है वो यहाँ पे आएगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जिसकी टेबल लगाई और जितनी दफ़ा टेबल लगाई उनको ऐड करके नीचे रखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 2, यहाँ पे आएगा 4। ये हमने 2 प्लस किया तो यहाँ पे आया 4। अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप जो भी आपको नंबर मिले उसको x देकर मल्टीप्लाई करना है x से। यानी x कोई ऐसा नंबर होगा जिसको आप 4 के मतलब के नज़दीक रखेंगे और उससे ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए किस तरह से, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4x × x। ये अब कौन सा नंबर होगा, देखिए 4 को अगर बीच में 1 दें और मल्टीप्लाई करें 1 से तो आ जाएगा 41, यानी 100 आए या फिर 100 से थोड़ा कम। तो यहाँ पे देखिए 4 को हमने 1 देकर 1 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 41। 4 को हम देंगे 2 और 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 84। अगर 4 को हम 3 देकर मल्टीप्लाई करें 3 से तो यहाँ पे 3 3 9, 3 4 12, तो 100 हो जाएगा 29। तो 84 जो है वो अब हमें लेना है। तो यहाँ पे देखिए कितनी दफ़ा टेबल गई, 42 की, जी हाँ 2 टाइम। तो ये हम रखेंगे यहाँ पे 42 2 84। अब अगर 100 से हम 84 माइनस करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे वो आएगा 16। अब फर्दर उसी तरीके से करना है। देखिए जिसकी टेबल लगानी है वो इनमें ऐड करना है और उसके साथ साथ भी रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 42 की टेबल हमने 2 टाइम लगाई थी, तो इसी तरीके से इस पे ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए 42 + 2 हो जाएगा 44। अब फर्दर क्या करना है, और जो पेयर है वो हमें इसका नीचे लाना है 0 का। तो ये यहाँ पे देखिए ये और भी पेयर आ गया। अब सिंपली क्या करना है, 44 को 1 देकर 1 से मल्टीप्लाई करना है, 44 को 2 देकर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 44 को 3 देकर 3 से मल्टीप्लाई करना है, जब तक या तो 1600 आए या उससे थोड़ा कम आए। देखिए किस तरह से, यहाँ पे 44 को 1 देकर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 441। अगर 44 को हम 2 देकर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यहाँ पे 2 2 = 4,
4 टू द 8 और 8 यहाँ पे, तो 884। अगर 44 को 3 देकर मल्टीप्लाई करके देखें 3 से, तो 3 3 9, 3 4 12, 1 ऊपर कैरी करेंगे, 2 यहाँ पे, 3 4 12, 12 प्लस 1 13, यानी 1300। उसके बाद 29। अगर हम 44 को 4 देकर 4 से मल्टीप्लाई करके देखें तो 4 4 16, ऊपर यहाँ पे कैरी करेंगे, 4 4 16, 16 और 1 17, 4 4 16, 16 और 1 17, तो 1776 1600 से ग्रेटर हो गया। इसीलिए हम कितनी दफ़ा टेबल लगाएंगे? जी हाँ, 44 को 3 देकर आपस में 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 और 8 भी 3 कर लेंगे, तो आंसर क्या आया था? 1300। उसके बाद 29। तो जी हाँ, जो भी रिमाइंडर आए, लेकिन हमें पॉइंट के बाद जो है वो 2 डिजिट्स जो है वो हमें मिल गए हैं, तो यही हमारा आंसर है। यानी कि 5 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट, उसके बाद 2 3, आगे भी पॉइंट्स है, लेकिन हमें पॉइंट के बाद जो थे वो सिर्फ 2 ही डिजिट जरूरी थे। तो यहाँ पे नेक्स्ट वन पे चलते हैं अभी। तो अभी 18 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए आने वाले वीडियोस जो है वो आपको मिल सकें। तो देखिए यहाँ पे इसी तरह से अब इसमें भी हमें पॉइंट के बाद जो है वो 2 डिजिट रिक्वायर्ड हैं, तो यहाँ पे 0 0 0 0, इनका पेयर इस तरह से बनेगा। अब उसी तरह से एफ शेप लगा के आप देखेंगे कि कितने नंबर की टेबल लगाएं, कौन से नंबर की टेबल लगाएं, उतनी दफ़ा ही लगानी है। 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 4 4 16, 5 5 25, यानी कि 4 4 16, क्योंकि ये 18 है यहाँ पे, अगर 5 5 25 लगाएंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा 18 से। तो देखिए 4 4 16, 4 की टेबल 4 टाइम ही लगाई, 16 हो गया। रिमाइंडर जो बचेगा यहाँ पे 2। अब यहाँ पे पॉइंट है, ऊपर हम पॉइंट देंगे, और जो पेयर है मुकम्मल 0 का, ऐसा नहीं कि एक 0 हम लेंगे, नहीं, मुकम्मल पेयर जो है वो आपने ये नीचे रखना है। अब क्या करेंगे, 4 की टेबल 4 पे लगाई थी, तो इनको ऐड करके 8 यहाँ पे रखेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो 8 है उसको 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई, उसको 2 लगा के 2 से मल्टीप्लाई, यानी जब तक या तो 200 आए आंसर या फिर उससे थोड़ा कम। तो यहाँ पे देखिए 8 को 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 हो जाएगा। 8 को 2 अगर आगे लगा के 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4, 2 8 16, 164। 8 को 3 लगा के 3 से मल्टीप्लाई करके देखें, 3 3 हो जाएगा 9, 3 8 हो जाएगा 24। तो 249 नहीं चाहिए हमें, 164 इनफ रहेगा। तो यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे 164 हम रख देंगे, और यहाँ पे भी 2 देंगे, ऐड भी हमें 2 करना है वही, तो ये 84 यहाँ पे हो गया। अगर हम 164 जो है वो इससे माइनस करें तो ये 6 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, यानी 36 जो है वो रिमाइंडर बचा। अब हमें क्या करना है, 0 का एन अदर पेयर जो है वो लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये पेयर भी यहाँ पे आ जाएगा। अब ये हो गया 3600। अब 84 को 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 84 को 2 लगा के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक या तो 3600 आए या उससे थोड़ा कम। तो यहाँ पे देखिए आप 84 को 1 लगा के अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 से तो 841 हो जाएगा, जो कि इनफ नहीं है। तो अब अंदाज़ा लगाएं, अगर हम 84 को 5 लगा के या फिर 84 को 4 लगा के मल्टीप्लाई करके देखें 4 से, 4 4 16, उसके बाद 4 4 16, 16 प्लस 1 17, 7 यहाँ पे 1 अगेन ऊपर कैरी करेंगे, 8 4 32, 32 प्लस 1 33, यानी कि 3376 जो है वो इनफ रहेगा। अगर हम एक भी दफ़ा 800 को ऊपर बढ़ाएंगे तो 4000 से क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पे कितनी दफ़ा, 4 टाइम्स। जी हाँ, 4 यहाँ पे भी रखें, ऐड भी कर लें और यहाँ पे भी रख लें, तो यहाँ पे 3376। अब हम इससे सब्ट्रैक्ट करें ना करें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आंसर जो है वो हमें मिल गया है अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। तो देखिए 4.42 जो आंसर है इसका आएगा। अब लास्ट जो है वो 140 है, तो आइए उस पर चलते हैं। तो अब लास्ट जो है वो 140 है, इसका मैं आंसर निकालूंगा, फिर उसके बाद आपको ये खुद करने हैं और हमें कमेंट में बताना है कि आपका आंसर क्या आया है। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने ऑलरेडी पॉइंट्स के बाद जो है वो 2 पेयर्स लगा लिए, एक ये पेयर एक ये पेयर। यहाँ से इस तरह से पेयर बनाएंगे, एक जो है वो अलग ही रहेगा। तो यहाँ पे शेप जो था एफ शेप
वो यहाँ पे बना के, अब सबसे पहले ये जो अलग है 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिस नंबर से करेंगे उतनी दफ़ा ही करना है, यानी 1 1 जो हो जाएगा 1, तो ये 1 की टेबल 1 टाइम और यहाँ पे 1, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 0। उसके बाद दूसरा पेयर जो है लेना है, लेकिन 1 जो है 1 में ऐड करके यहाँ पे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए आप 40 ओवरऑल जो पेयर था वो आ गया। अब क्या करना है, 2 को आगे 1 देके 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 देके 2 से मल्टीप्लाई करना है, या तो 40 आंसर आए या उससे थोड़ा कम। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 2 को 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई करें तो होगा 21, अगर हम 2 को आपस में 2 लगा के मल्टीप्लाई करें 2 से तो हो जाएगा 44। 44 जो है वो 40 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए 1 जो है वो इनफ रहेगा। तो 1 यहाँ भी रख लें, ऐड भी कर लें, और फिर उसके बाद 1 आप यहाँ भी रख लें, तो ये हो जाएगा 21। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, अगर 40 से 21 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है 19। तो यहाँ पे देखिए अब क्या है, अब उसके बाद है पॉइंट। अब हमें पॉइंट लगा के जो दूसरा पेयर है 0 का वो लेना है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट लगा ली, और उसके बाद जो पेयर है मुकम्मल ये यहाँ पे रखेंगे। अब ये हो गया 1900, इसको ऐड करके यहाँ लाएंगे, ये हो जाएगा 22। अब क्या करना है, 22 को 1 देके 1 से मल्टीप्लाई, उसके बाद 22 को 2 देके 2 से मल्टीप्लाई, उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले वाले सम्स जो है वो किए। तो यहाँ पे देखिए अब ये 22 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई करें तो 200 हो जाएगा 21, जो कि इनफ नहीं है। आगे देखेंगे, अंदाज़ा लगाएं, अगर हम इसको 5 6 या 8 दें फॉर सपोज, अगर हम यहाँ पे 20 ये जो 2 है इसको 8 लगा के अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करके देखें, 8 8 64, यहाँ पे 8 2 16, 16 प्लस हो जाएगा 22, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 8 2 16, 16 प्लस 2 18, तो 1800। जी हाँ 24, ये बिल्कुल ही एग्जैक्ट आया है, इससे थोड़ा छोटा है। अगर हम एक दफ़ा भी आगे लगाते हैं तो हमारा आंसर नहीं बनता। तो यहाँ पे 8 देखिए, 8 यहाँ पे भी देना है, ऐड भी करना है, तो ये 1800, उसके बाद 24। अब अगर हम यहाँ से माइनस करना शुरू कर दें तो यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ पे 6 आ जाएगा, 9 से 2 गया 7, 8 से 8 गया 0, 1 से 1 गया 0, यानी कि 76 जो है वो ओवरऑल रिमाइंडर बचा है। अब उसके बाद जो लास्ट पेयर है वो हम यहाँ से लेंगे। देखिए आप, पहले हमें इनको ऐड करना है, अगर हम इनको ऐड करें तो यहाँ पे देखिए ये 6, ये 3, ये 2, यानी 236, और ये जो पेयर है वो यहाँ पे लेना है, ये हम पेयर भी लेके आए। अब क्या करना है, 236 को 1 देके 1 से मल्टीप्लाई, उसी तरह से देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 236 को 1 देके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2361। अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो यहाँ पे 236 को 3 देके 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 हो जाता है 9, 3 6 18, 1 ऊपर कैरी करेंगे, 8 यहाँ पे, 3 3 9, 9 प्लस 1 10, 1 ऊपर 0 यहाँ पे, 3 2 6, 6 प्लस 1 7, तो यहाँ पे 7089। अब लास्ट बार अगर हम लगा के देखें, यहाँ पे देखिए 236 को अगर हम 4 लगा के 4 से मल्टीप्लाई करके देखें, 4 4 16, 1 ऊपर कैरी करेंगे, 6 यहाँ पे, 6 4 हो जाएगा 24, 24 प्लस 1 25, 2 ऊपर कैरी करेंगे, 5 यहाँ पे, 4 3 12, और उसके बाद प्लस 2 14, 1 ऊपर 4 यहाँ पे, 4 2 8, 8 प्लस 1 9, तो यहाँ पे 9000 में जो आंसर था वो आ गया। तो जी हाँ, ये जो 3 था वही हमारे काम का था, यानी 7089 कितनी दफ़ा, 3 दफ़ा। जी हाँ 3, यहाँ भी लगाएं, ऐड भी कर लें क्योंकि ये आगे काम आता है, लेकिन हमारे किसी भी काम का नहीं है। तो हमारा जो आंसर था वो आया 11.83। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अगर इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और ये जो सम्स हैं वो आप हमें सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका आंसर क्या आया है। थैंक यू।